वो मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए शहर से बाहर जंगल की ओर जा रहे हैं। कुछ देर के बाद वो जंगल में पहुंचते हैं। लियोर्ड इस बात से खुश है क्योंकि उसे इस जंगल में बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाई देंगे। इस समय ग्रीम भी उनके साथ है। उसने अदृश्य मंत्र का उपयोग किया है जिसे कोई भी इस समय उसे नहीं देख पा रहा है और अब लियोर्ड अपने द्वारा बनाई गई मंत्र वाली तलवार का उपयोग करते हुए देखना चाहता है। सिल्फा लियोर्ड को पसंद करती है, ये बात अल्बर्ट जानता है। सिल्फा अल्बर्ट को शुक्रिया करती है क्योंकि आज अल्बर्ट की वजह से ही वो इस यात्रा में लियोर्ड के साथ है। वो कहता है आखिर तुम लियोर्ड की गार्डियन और मेंटोर हो और वैसे भी तुम्हारा लियोर्ड के साथ रहना जरूरी है क्योंकि तुम उसकी चिंता करती हो। वो बोलती है मैं लियोर्ड के मेंटोर हूँ। अल्बर्ट कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारा रिश्ता सीखने और सिखाने वाले का है? तभी वो अपनी तलवार को बाहर निकालती है। वो डर के कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। वो कहती है हमारा सामना कुछ मेहमानों से होने वाला है। तभी मॉन्स्टर उनके सामने आते हैं और गार्ड चाक करना हो जाता है क्योंकि वो राजकुमार अल्बर्ट की जान बचाना चाहते हैं। ये है कोबोल्ड्स जो उनके हथियार चुराने के लिए आए हैं। उन्हें देखकर लियोर्ड बोलता है मैं तो डर गया। ग्रीम कहता है आप जानते थे कि हमारा सामना कोबोल्ड से होने वाला है? वो बोलता है हाँ क्योंकि मैंने इस समय शी टेक्निक का इस्तेमाल किया था और ये शी टेक्निक की बेसिक है। ग्रीम चिंता में है क्योंकि लियोर्ड शी टेक्निक का उपयोग तब से कर रहा है जब से वो महल से बाहर निकले थे, जिसके बाद वो मॉन्स्टर से लड़ाई करते हैं। लियोर्ड और अल्बर्ट ये देखकर हैरान है कि लियोर्ड के द्वारा बनाई गई तलवार काम कर गई है। वो आसानी से कोबोल्ड्स को मार देते हैं। अल्बर्ट लियोर्ड की प्रशंसा करते हुए कहता है ये मेरा छोटा भाई है और उसने इस समय बहुत अच्छी तलवार बनाई है। लियोर्ड भी खुश है और शिल्फा लियोर्ड की तारीफ करती है। लियोर्ड ये देखकर हैरान है कि इतने कम समय में शिल्फा ने बहुत सारे कोबोल्ड्स को मार दिया है। जैसे ही एक कोबोल्ड लियोर्ड और अल्बर्ट की ओर आने लगता है तभी ताओ उस कोबोल्ड के मुंह पर लात मारती है। वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। ताओ कहती है शी टेक्निक से मुझे एहसास हुआ कि मेरे आसपास बहुत सारे खूबसूरत लड़के हैं। वो अपनी बात बदलते हुए कहते हैं नहीं मेरा मतलब है मेरा नाम ताओ है और मुझे लगा इस जगह बहुत सारे मॉन्स्टर होंगे इसलिए मुझे यहाँ किसी की मदद करनी चाहिए। तभी लियोर्ड कहता है ताओ। वो उसे घूरने लगती है क्योंकि लियोर्ड उसके नाम को जानता है। वो घबराकर सोचने लगता है कि इस समय मैं रॉबर्ट नहीं हूँ और वैसे भी मैंने ताओ का नाम पुकारा है। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो क्या होगा? वो उसके करीब आकर कहती है कि तुमने शी टेक्निक का उपयोग किया है और शी टेक्निक मैंने सिर्फ रॉबर्ट को सिखाई थी। जिसके बाद वो उसके चेहरे को छूते हुए कहती है तुम दिखने में बिल्कुल रॉबर्ट की तरह हो। ये बात सुनकर सिल्फा मॉन्स्टर को मार देती है। यहाँ तक कि घोड़े भी सिल्फा को देखकर डरने लगते हैं। वो बोलती है तुम राजकुमार लियोर्ड के चेहरे को मत छुओ। वो कहती है मैं उसके चेहरे को बिल्कुल नहीं छू रही हूँ लेकिन मैं जानती हूँ यहाँ पर बहुत अजीब तरीके के मॉन्स्टर रहते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को घूरने लगते हैं। अल्बर्ट उनकी लड़ाई शांत करवाता है। कुछ देर के बाद वो लेक के किनारे जाते हैं जिसके बाद वो अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम अल्बर्ट है और मैं सैलोम देश का दूसरा राजकुमार हूँ। ये बात सुनकर ताओ अल्बर्ट से माफी मांगती है लेकिन वो सोचती है ये बंदा बहुत ज्यादा खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत हॉट भी है। लेकिन वो इस बात से हैरान है कि लियोर्ड और अल्बर्ट दिखने में रॉबर्ट की तरह लग रहे हैं लेकिन वो रॉबर्ट को ढूंढ नहीं पा रही है। जिसके बाद वो लियोर्ड को ढूंढना चाहती है। वो उनकी बातों को छुपकर सुन रहा है। उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि ताओ ने रॉबर्ट यानी उसे ढूंढने के लिए शी टेक्निक का उपयोग किया है। जिसके बाद वो अपने टेंट के अंदर जाता है जहाँ पहले से सिल्फा मौजूद होती है। वो इस समय अपने कपड़े बदल रही होती है। वो बोलता है आप मेरे टेंट के अंदर क्या कर रहे हो और वैसे भी इतनी रात को आप मेरे टेंट के अंदर कपड़े क्यों बदल रहे हो? वो बोलती है क्योंकि आज रात मैं तुम्हारे साथ सोने वाली हूँ और वैसे भी जितने भी यहाँ पर गार्ड है वो सब राजकुमार अल्बर्ट की रक्षा कर रहे हैं और इस समय यहाँ सिर्फ मैं अकेली हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगी और मुझे ही सिर्फ आपकी रक्षा का काम सौंपा गया है। वो बोलता है मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। वो सिल्फा के सामने से जाने लगता है। वो उसे पकड़ते हुए कहती है मुझे डर है कि कहीं कोई मॉन्स्टर या फिर बिल्ली आपको अपना शिकार न बना ले। तभी ताओ स्टैंड के अंदर आती है जहाँ लियोर्ड और सिल्फा पहले से मौजूद होती है। सिल्फा इस समय ताओ के बारे में ही बात कर रही होती है। ताओ को इस समय शी टेक्निक से एहसास हुआ कि लियोर्ड इस टेंट के अंदर है। वो जैसे ही सिल्फा और लियोर्ड को एक साथ देखती वो हैरान हो जाती है। तभी सिल्फा चाकू से ताओ पर हमला करती है। ताओ अपने आप को
खुशकिस्मत मांदी है कि वो सिल्फा के हमले से बच सकी। जिसके बाद सिल्फा टेंट से बाहर आकर ताऊ से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे लगा इस टेंट के अंदर कोई बेवकूफ इंसान आया है। वो चिल्लाकर बोलती है, तुम बेवकूफ किसे कह रही हो, जबकि मेरी नजरों में तुम खूबसूरत लड़कों को छेड़ने वाली एक मेड हो। सिल्फा के कपड़े देखकर गार्ड बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सिल्फा बोलती है, मैं नहीं चाहती कि तुम राजकुमार लियोर्ड को बुरी नजर से देखो। वो बोलती है, मैंने कभी उन्हें बुरी नजर से नहीं देखा है। लियोर्ड चुपचाप वहाँ से जा रहा होता है। वो इस समय सोच रहा है कि महल से ज्यादा उसे उन दोनों से ही यहाँ परेशानी हो रही है। रास्ते में उसकी मुलाकात अल्बर्ट से होती है, जो इस समय चाय पी रहा है। अल्बर्ट इस समय अपने भाई को छुड़ा रहा है क्योंकि दो लड़कियां लियोर्ड की वजह से ही लड़ाई कर रही है। वो बोलता है, आप मजाक कर रहे हो। वो कहता है, जब से सिल्फा को तुम्हें तलवार सिखाने और तुम्हारी पर्सनल मेट बनने की जिम्मेदारी दी गई, तब से वो बदल गई है। इस समय वो दोनों ही एक दूसरे से झगड़ा कर रही है। वो दोनों ही उनके झगड़े को दूर से देख रहे होते हैं। अल्बर्ट कहता है, लियोर्ड, सिल्फा तुम्हें एक आदमी के रूप में देख रही है। तभी ग्रेम बोलता है, मास्टर, आप खूबसूरत लड़कियों के बीच में बहुत ज्यादा मशहूर हो। वो उसे सावधान करता है कि अगर तुम भविष्य में कभी किसी रिलेशनशिप में पड़ो तो तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। सिल्फा ने इस समय आधे कपड़े पहने हुए हैं। ये देखकर गार्ड्स उन्हें घूरने लगते हैं। जैसे ही सिल्फा और ताऊ गार्ड्स को देखती है, वो एकदम शांत हो जाते हैं। गार्ड्स सिर्फ इतना चाहते थे कि जल्द से जल्द उन दोनों के बीच लड़ाई हो और उन दोनों में से कोई एक जीते। वो दोनों गार्ड्स को पीटते हैं। अल्बर्ट कहता है, देखो मैंने तुम्हें कहा था ना, लड़कियां बहुत खतरनाक होती है। वो बोलता है, मैं समझ गया हूँ। जिसके बाद सिल्फा अपने कपड़े पहन दिए। ताऊ ने एक चोटी की ओर इशारा करते हुए बोल दिया, अब हमारी अगली मंजिल वहाँ है। सिल्फा कहती है, तुम अकेले ही जाना। वो बोलती है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तभी अल्बर्ट और लियोर्ड वहाँ आते हैं। अल्बर्ट बोलता है, अकेले जाना वहाँ खतरनाक है। भले ही तुम्हारी शी टेक्निक बहुत अच्छी हो और तुम्हारी शी टेक्निक की वजह से ही हम जिंदा बच सके। तभी उनकी नजर एक अंधेरी जगह में जाती है जहाँ लाल रोशनी चमकती है। वहाँ से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है। मॉन्स्टर को देखकर सबसे ज्यादा खुशी लियोर्ड को हो रही है। कुछ देर के बाद गार्ड्स को होश आता है। सिल्फा लियोर्ड को अपने पीछे खड़े होने के लिए कहती है। वो सिल्फा की बात को मानता है। उनके बीच लड़ाई चल रही है। लियोर्ड को उनकी लड़ाई देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन ग्रीम का ध्यान कहीं और है। वो बोलते, तुम्हें क्या हुआ है, तुम मेरी बातों को जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। ग्रीम कहता है, उस चोटी में कुछ है। ताओ भी अपने शी टेक्निक से उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश कर रही है। अल्बर्ट भी मॉन्स्टर को मारने की कोशिश कर रहा है। अल्बर्ट उस मॉन्स्टर से माफी मांगते हुए कहता है, चलो हम देश की शांति के लिए मुझे तुम्हें मारना ही होगा। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुमने गाँव वालों को परेशान किया है। जिसके बाद वो फायरबॉल जादू करता है। इस जादू को देखकर हर कोई हैरान है। मॉन्स्टर मर चुका है। हर कोई अल्बर्ट की तारीफ करता है। कोई उन्हें चोटी से देख रहा है, लेकिन अल्बर्ट उस मॉन्स्टर को मारने के लिए लियोर्ड का शुक्रिया करता है, क्योंकि उसके मंत्र वाली तलवार की वजह से ही आज मॉन्स्टर मर चुका है। ग्रीम कहता है, मास्टर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उस पहाड़ की चोटी पर स्थित एक चैपल है और इसका उपयोग एक राक्षस को कैद करने के लिए किया जाता था। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाता है। तभी वो राक्षस उनके सामने आता है। वो सब भी हैरान हो जाते हैं। वो बोलता है, मेरी नजरों में तुम एक मामूली इंसान हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथियों को मारने की? और वैसे भी मेरा नाम राक्षस पचूजू है और अब तुम्हें मरना ही होगा। तभी उस राक्षस के अंदर से राक्षस बाहर निकलता है। ताओ कहती है, उस राक्षस के अंदर एक और मुंह है। वो बोलती है, पजूजू दिखने में बहुत ज्यादा डरावना और बदसूरत राक्षस है। पजूजू बहुत सारे राक्षस को प्रकट करता है। वो उन पर हमला करने लगते हैं। वो उन्हें मार नहीं पा रहे हैं। वो भले ही उन्हें मार पा रहे हो, लेकिन उनके घाव खुद ब खुद भर रहे हैं। लियोर्ड अब भी छुप रहा है। जिसके बाद वो ग्रीम से पूछता है, तुम पजूजू राक्षस के बारे में जरूर जानते हो क्योंकि तुम भी एक राक्षस हो और मेरे ख्याल से पजूजू भ्रम पैदा करने वाला राक्षस है। और तुम ये बात जरूर जानते होगे पजूजू उस पहाड़ की चोटी से कैसे आजाद हो गया है, क्योंकि तुम दोनों ही एक राक्षस हो। वो बोलता है, मास्टर, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उस समय पजूजू को देख सकता हूँ कि वो अपने माना का इस्तेमाल मॉन्स्टर को नियंत्रित करने में कर रहा है। वो इस समय मॉन्स्टर को जादुई कठपुतली के रूप में तैयार कर रहा है और तारों से मॉन्स्टर को नियंत्रित कर रहा है। इस समय वो उन मॉन्स्टर के लिए उनका माता पिता है जो उनकी हर आदेश का पालन करेगा।
वो मॉन्स्टर अपने माता पिता यानी पजूजू का हर आदेश मानेंगे। उन मॉन्स्टर को मारने के लिए सबसे पहले पजूजू को मारना होगा। लियोर्ड बोलता है ग्रीम मुझे वो जादू सिखाओ जो इस समय पजूजू कर रहा है। तभी वो ताओ पर हमला करती है। ताओ सिल्फा से मदद मांगती है लेकिन सिल्फा उसकी मदद बिल्कुल नहीं करती है। ग्रीम उनके छुपकर लड़ाई देख रहा है क्योंकि इस समय हर कोई अपनी जान बचा रहा है। पजूजू इस समय बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसकी नजरों में इंसान बहुत कमजोर है और उसकी नजरों में इंसान सिर्फ अपने हथियार पर ही निर्भर रहते हैं। अल्बर्ट को सिल्फा की फिक्र है। वो जैसे ही सिल्फा को देखते हुए हैरान हो जाता है क्योंकि सिल्फा ने उसके हाथ और पैर काट दिया है। मॉन्स्टर लड़ाई करना बंद कर देते हैं। अल्बर्ट कहता है सिल्फा तुमने जैसे अभी पजूजू पर हमले किए थे तुम्हें वैसे फिर से करना होगा ताकि उन्हें मॉन्स्टर को मारने का समय मिल सके। वो उसकी बात को मानती है और उस लड़की को देखो वो कैसे छुपकर बैठा हुआ है और उसको पालने वाली एक मेड है। ये सारी बातें सिल्फा सुन रही है। वो इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि वो लियोर्ड की बेइज्जती कर रहा है। वो बोलता है उस लड़के को देखा अगर मैंने उस पर हमला किया तब वो लड़का बहुत ज्यादा डरेगा जिस वजह से उसके कपड़े भीग जाएंगे। और देखो उस लड़की को उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है। वो एक कमजोर इंसान है जो उस लड़के की जान बिल्कुल नहीं बचा सकती है। ये बात सुनकर सिल्फा बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और इस समय हर कोई हैरान है। ग्रीम लियोर्ड को सिखा रहा है कि वो पजूजू का जादू कैसे कर सकता है और कैसे इस समय मॉन्स्टर को नियंत्रित कर सकता है। वो धीरे धीरे पजूजू का जादू सीख रहा है। उसने ये जादू सीख लिया है। सिल्फा अब भी पजूजू को पीट रही है। वो एक गार्ड से तलवार मांगती है। पजूजू सिल्फा को देखकर हैरान है क्योंकि उसे लगता था कि वो लड़की बच्चे को पालने वाली एक मामूली इंसान है लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि सिल्फा को तलवार चलानी भी आती है। गार्ड सिल्फा को वो तलवार दे देता है। सिल्फा उस तलवार को पाकर बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि ये तलवार लियोर्ड ने अपने हाथों से बनाई है और अब उसकी नजरों में लियोर्ड अब एक छोटा बच्चा नहीं रहा है। पजूजू कहता है तुम उस बच्चे की रक्षा करती हो इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा और उसके बाद मैं उस बच्चे को तड़पा के मारूंगा। ये बात सुनकर सिल्फा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जैसे ही वो उस पर हमला करता है उसे लगता है सिल्फा को उसने खा लिया है लेकिन सिल्फा उसके शरीर को काट के बाहर निकलती है। सिल्फा ने अपने दोनों तलवार से उसे मारा है क्योंकि वो दोनों हाथों से तलवार चलाना जानती है। वो कहता है तुम एक मामूली मेड हो, तुम मुझे बिल्कुल नहीं हरा सकती हो। हर कोई सिल्फा को देखकर हैरान है, यहाँ तक कि मॉन्स्टर भी सिल्फा को देखकर हैरान है। सिल्फा कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमार लियोर्ड के बारे में ऐसे बोलने की, तुम एक बदसूरत राक्षस हो। यहाँ तक कि ग्रीम भी सिल्फा को देखकर डरने लगता है। आखिरकार लियोर्ड ने पजूजू का जादू भी सीख लिया है। वो इस समय मर रहा है। वो उसे मारने की कोशिश करती है। सिल्फा बोलती है तुम मेरी नजरों में एक बदसूरत राक्षस हो जिसने हमारे राजकुमार लियोर्ड के बारे में बुरा कहा था और अब मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। पजूजू इस समय दर्द से कर्रा रहा है।